खदेड़ा तो पाकिस्तान के मुस्लिमों में मचा हड़कंप। दरअसल जम्मू में 6 मार्च 2021 को सैकड़ों रोहिंग्याओं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था, लेकिन रोहिंग्या वेरिफिकेशन से बचकर भाग गए। उनकी तलाश में पुलिस ने जम्मू, सांबा और कठुआ के सरपंचों से मदद मांगी और रोहिंग्या की पहचान का तुरंत पुलिस को बताने की अपील की। साथ ही पुलिस ने बीते शनिवार ऐसे ही 168 रोहिंग्या को पकड़कर हीरानगर जेल में बनाए गए होल्डिंग सेंटर में भेज दिया। इन रोहिंग्याओं के पास देश में रहने या कहीं आने जाने के वैध दस्तावेज नहीं थे। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तो रोहिंग्या मुसलमानों की बायोमेट्रिक जानकारी सहित अन्य विवरण जुटाने की मुहिम छेड़ दी है। लगातार जांच चल रही है। रोहिंग्याओं को ढूंढकर उनकी जांच की जा रही है। इसी बीच बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए पाकिस्तान और यूएई से फंडिंग हो रही थी। गृह मंत्रालय ने इसके बाद निर्देश जारी कर दिए कि किसी भी सीमा से रोहिंग्या को घुसने न दिया जाए। लेकिन जैसे ही भारत में रोहिंग्या पर एक्शन शुरू हुआ तो रोहिंग्या ने भागना शुरू कर दिया। खबरें आ रही हैं कि अब रोहिंग्या मुसलमान पंजाब के रास्ते पाकिस्तान में घुस रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब की शांति और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती पैदा होती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से की गई सख्ती के बाद क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या अब पंजाब को पाकिस्तान जाने के लिए ट्रांजिट रूट बना रहे हैं? इस सवाल ने खुफिया एजेंसियों को परेशान कर रखा है। इस संबंध में पंजाब पुलिस और सीमावर्ती जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने राज्य के सभी जिला पुलिस प्रमुखों और खास तौर पर पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन-तारण, फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों के प्रशासन में पुलिस से रिपोर्ट भेजने और हालात पर नजर रखने को कहा है। यानी कि भारत में अब रोहिंग्या पर अलर्ट मोड है तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे पाकिस्तान घबराया हुआ है तो वहाँ की जनता क्या बोल रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। अकीब डार लिखते हैं, कोई भी अपने देश की जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहता, आतंकियों को पनाह नहीं देना चाहता। ये लोग आतंक बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन एक देश से दूसरे देश में जाकर आतंकियों। कई सालों से भारत में 4 पाकिस्तानी शर्मा परिवार बनकर घुसपैठियों की तरह रह रहे थे और इस बात का खुलासा तब हुआ जब शर्मा परिवार बने सिद्दीकी परिवार सामान बांधकर रातों रात रफू चक्कर होने वाला था। पाकिस्तान से एक मुस्लिम परिवार हिंदुस्तान आता है और बेंगलोर में बस जाता है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी साल 2018 से बेंगलोर के राजापुरा गांव में रह रहे थे। खास बात यह है कि ये सभी बेंगलोर में हिंदू पहचान यानी कि शर्मा परिवार के तौर पर रह रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घुसपैठ करके बेंगलुरु में रहने वाले इन सभी आरोपितों ने आधार कार्ड तक बनवा रखे थे। गिरफ्तारी के बाद चारों की पहचान हनीफ मोहम्मद, रूबीना राजपुरा, राशिद अली और आयशा के तौर पर हुई है, जिनकी उम्र 78, 61, 48 और 38 है। हालांकि राजपुरा गांव में रहने के दौरान शंकर शर्मा, आशा रानी, राम बाबू शर्मा और रानी शर्मा की पहचान लेकर रह रहे थे। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि एक मुस्लिम व्यक्ति की बीवी बांग्लादेश की रहने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने खुफिया इनपुट्स के आधार पर इन्हें चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। ये लोग ढाका से चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरते थे। जांच के दौरान आव्रजन अधिकारियों ने इन्हें इनके फर्जी पासपोर्ट्स के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में पहले इन्होंने बताया कि ये लोग शर्मा परिवार हैं और बेंगलोर में 2018 से रह रहे हैं। इनके पास जो पहचान पत्र मिले उनमें भी हिंदू नाम दिखे। हालांकि जब पुलिस छानबीन के लिए इनके घर गई तो इनके घर की दीवार पर बड़ा बड़ा मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल जश्न यूनुस लिखा हुआ था। जब सिद्दीकी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने मान लिया कि वो पाकिस्तानी है और कराची के लियाकतबाद के निवासी हैं। वहीं उसकी बीवी और उसका परिवार लाहौर का है। उसने बताया कि उसका निकाह आयशा से साल 2011 में ऑनलाइन हुआ था, जब वो अपने माता पिता के साथ बांग्लादेश में रहती थी। बाद में राशिद को भी बांग्लादेश आना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान में उसका विरोध होने लगा था। बांग्लादेश में उसने मेहदी फाउंडेशन में उलेमा का काम शुरू किया, जहां संस्था ही उसका सारा खर्चा उठाती थी। बाद में 2014 में भी सिद्दीकी पर हमला हुआ और तब उसे किसी परवेज नाम के शख्स ने भारत में अवैध रूप से एंट्री करा दी। दरअसल यहाँ पर जो मुख्य आरोपी सिद्दीकी है वो वहाँ एक उपदेशक के तौर पर काम करता था। सिद्दीकी अपनी बीवी और उसके परिवार व रिश्तेदारों समेत बांग्लादेश से भारत के पश्चिम बंगाल के मालदा को क्रॉस करके पहुँचे। कुछ दिन वो दिल्ली में रहे। फिर सिद्दीकी 2018 में जब नेपाल गया तो वहाँ मुलाकात वाशिम और अल्ताफ से हुई। उसके बाद पूरा परिवार बेंगलोर चला गया। यहाँ सिद्दीकी को मेहदी फाउंडेशन की ओर से उलेमा बनने का ऑफर मिला। उसने ऑफर स्वीकार किया और आलरा टीवी पर दिखने लगा। वो शो बनाता और उसके किराए का सारा खर्चा अल्ताफ उठाता था।
हकीकत खुलने के बाद पुलिस ने इन चारों की गिरफ्तारी कर ली। वहीं आईपीसी की धारा 420, 478, 471 के तहत और पासपोर्ट एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।